तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों लीजिए, यहाँ पर आज मैं आपको स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन पेपर बताऊंगा हाफ ईयरली के लिए, जो कि 99% आपके स्कूल में आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, दोनों में बेटा ध्यान से देखना है। एक चीज़ को विशेष वीडियो के शुरुआत में मैं कह देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड का सेट ए है, सेट बी भी डाल दिया है। चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा हो या सेट बी आ रहा हो, दोनों क्वेश्चन पेपर को आपको करना है। जब भी मेरे दो भी पेपर बता रहा हूँ, दोनों को 100% दावा है। फिर यदि कोई किसी बच्चे का 75 में से 74 नंबर भी आ जाएगा ना, तो मेरी गारंटी 75 के 75 नंबर का ही पूरा पेपर बैठेगा। लेकिन भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने नहीं बताई जा सकती, इशारा काफ़ी रहता है। दो पेपर आपको देखने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना होता है, तो कभी तो उसका परिमेय हो जाता है, कभी अपरिमेय हो जाता है। किसी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो सदैव किस तरह का होता है? किसी भी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है ना, वो होता है बेटा धन संख्या। शून्य बहुपद की जो घात है वो परिभाषित नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता एक कसौटी नहीं है? कौन से त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता एक कसौटी नहीं है? तो SSA राइट रहेगा। यदि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। जब a की पावर n इंटू a की पावर n होता है तो अपन क्या करते हैं, घातों को आपस में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा a। क्वेश्चन 6 में क्या है, y अक्ष की पर स्थित बिंदुओं के लिए भुज। देखो भुज आपकी y अक्ष है तो शून्य होगी, यदि x अक्ष है तो कोटि शून्य होगी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका पहले का आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करूं मैं, तो यहाँ से आप डी ऑप्शन नाम राइट रहेगा। दूसरे के लिए आपका यहाँ पर है, दूसरा जो है आपका इसका आ जाएगा यहाँ से बी डी। तीसरे का आपका आ जाएगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड, और एस ए चौथे के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ए की घात है m प्लस n, और यहाँ से 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है रिक्त स्थान, जो कि आपको देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9 की पावर है 1/2, 9 की पावर है आपकी 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप सब जानते ही हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 की घात 2 आ जाएगा, है ना। 9 को लिख सकते हो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया है। ठीक है भैया। अब यदि हम बात करते हैं दूसरे की, तो y अक्ष से समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है। भुज कह सकते हैं आप, या x निर्देशांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भुज कह सकते हैं और x निर्देशांक भी कह सकते हैं। सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके दो अंता बिंदु हो, जिसके कैसे दो अंता बिंदु हो, ये और ये दो अंता बिंदु, तो ये कहलाएगा आपका रेखा खंड। और यदि ऐसा तीर का निशान रहता है तो ये कहलाती है रेखा। तो भाई साहब ये तो हो गया आपका रेखा खंड। ठीक है। आयत के जो विकर्ण हैं बराबर होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। x की 3x³ में x³ का गुणांक कितना है? 3 है। बिंदु 7 - 6 की कोटि का जो मान है, कोटि आ जाएगी -6। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे बढ़िया से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जोड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। और जोड़ी में अपन देखते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका a की पावर m, a की में भाग देना है, तो भाग में आपकी घातें जो है घटती है। ठीक है, भाग में क्या होती है? घातें घटती है। हो गया। एक ठोस की विमाओं की जो संख्या है वो 3 से मेल खाती है। ठीक है। 90 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है, 90 डिग्री से कम माप वाला कोण जो होता है उसे कहते हैं अपन न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। और प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा उसकी निम्न वर्ग सीमा कहलाती है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0,
और यदि बात करें रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हल जो रहता है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन रहता है। हो गया। यहाँ से आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा ये। पहले में अपन यदि बात करें तो आपको क्या करना है, a की पावर m भागित आपको डिवाइड करना है a की पावर n से। तो इसका ये पहला हो गया है, ये 3 वाला दूसरा हो गया है। तीसरे की बात करें अपन तो एक्यूट एंगल आ जाएगा ये तीसरा, और चौथा ये फोर्थ है। और फिफ्थ हम बात करें तो फिफ्थ की हम बात करेंगे तो 0,0 आपका, और 6 में जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर। देखिए, ऐसा बहुपद जिसके एक ऐसा बहुपद जिसके यदि बात करें अपन तो सॉरी एक मोबाइल आ गया था, है ना। चलिए, हाँ, एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके गुणांक सभी गुणांक शून्य हो, तो उसे कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं बाबूजी? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। अगला है हमारा, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो निकाय का हल होगा, तो होगा आदित्य हल। क्या होगा? आदित्य हल। ठीक है। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता? मीन कहलाता, मीन, माध्य। ठीक है, माध्य हो गया है। माध्य के बाद में आपका ये आपका फोर्थ में आ जाएगा, चौथे चतुर्थांश में स्थित है ये। और यदि यहाँ पर बात करें, यदि x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, 2x + 3y में k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू, तो देखो x की जगह पे 2 लिखोगे तो 2 × 2 + 3 × 1 बराबरी पे k, 2 दूने 4, 3 करना 3, 4 3 7, तो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7 आ जाएगी। और क्या, सीधी सी बात है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को लिखेंगे तो ax + by + c = 0 हो गया है। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो पहले में आपका आ जाएगा 0 पॉलिनोमियल्स, आपको यहीं से स्पेलिंग टिप के लिख देना है। दूसरे में आपको क्या कर देना है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? मैं लिख भी देता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बोल भी रहा हूँ, सुन लेना बेटा ध्यान से। तीसरा जो है इसको अपन कहते हैं मीन, MEAN, मीन। और यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपका रहने वाला है माइनस का। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा ये। और यदि फिफ्थ में हम बात करें तो इसकी के की वैल्यू अभी मैंने निकाल के बताई थी, 7। और राइट ए लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ax + by + c = 0 हो गया है। अब है आपका सत्य और असत्य। चलिए, सत्य क्या कह रहा है उसको समझते हैं। 0,3 तीसरे चतुर्थांश में स्थित है? नहीं, ये तो पहले में है। ठीक है भैया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। तीसरे हम बात करें तो तीसरा भी असत्य रहेगा, चौथा भी असत्य रहेगा बेटा। पांचवा सत्य केवल और छठा भी असत्य। यानी कि यहाँ से हम बात करें तो यदि हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से। यदि बात करें इसकी तो इसमें केवल और केवल फिफ्थ वाला ही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 से आप सारा क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं एक साथ। ये 6 हो गया है, 7 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, 12, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 13, 14, यहाँ से देख सकते क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपका 16, 17, 18, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लेना ना। 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और ये अंतिम 23। तो ये मैंने आपको सेट ए बता दिया, लेकिन ध्यान देना बाबू, सेट बी वाले बच्चे भी इसी को करेंगे, क्योंकि ए और बी
अब ए वाले जिनके पास स्कूल में ए आ रहा है उसे बी भी देखना है, दोनों मिल के आपका फंसेगा पेपर। मैंने पूरी चीज़ आपको खोल के बता दी, बाकी आगे आपकी मर्जी है। चलिए पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।